हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का सबसे टफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और उसकी भी सबसे टफ एक्सरसाइज 8.4। तो हर बार आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और बच्चे इस वाली एक्सरसाइज में परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि यार समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। कभी कुछ कर देते हैं, कभी इसमें कुछ कर देते हैं, किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, कभी ब्रेक नहीं करे। तो एक एक कॉन्सेप्ट किस तरह से करते हैं आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ इतनी डेप्थ में समझा दूंगा कि क्यों ऐसा ही करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते। सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। आपको फिर से याद दिला दूं, 15 मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें इस इन्फॉर्मेशन को। और जिसने सब्सक्राइब ना करा वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 आइडेंटिटीज मैंने लिख दी हैं, स्क्वायर है सब में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं पहला पार्ट देखूँ तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टैन स्क्वायर लिखा हुआ है। इन आइडेंटिटीज को याद करना ज़रूरी है यार, उसके बिना काम चलेगा नहीं। अब क्वेश्चन की पहचान, भाई मैंने देखा कि यार स्क्वायर है, तो मैंने जब जैसे ही स्क्वायर देखा ना तो फ़ौरन मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि यार कहीं ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं हमेशा आइडेंटिटी को ढूंढने की, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे 9 कॉमन लिया और क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये बन गया। ठीक है, अब अगर आप वो वाली आइडेंटिटी उठाओ क्योंकि टैन दिख रहा है, सेक दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी में कुछ ऐसा हिसाब किताब है, तो अगर मैं इस टैन को उधर लेके चला जाऊं, सेक स्क्वायर, ये टैन उधर चला जाए, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये टैन उधर चला गया तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या हो गया 1। मैंने कहा यार यही तो बन रहा है, तो 9 इंटू इसका मतलब 1 और आपका आंसर आ गया 9। सिंपल था, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। और मेन जो अपना क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट अच्छे से समझने हैं भाई, लास्ट तक जुड़े रहो। इस वाली एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंफर्म आना होता है आपके बोर्ड्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट आ चुका है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। जब कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आइडेंटिटी के बारे में फिलहाल तो नहीं सोचना है। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, कुछ भी नहीं भैया, आप सबसे बेसिक टर्म्स जो हैं उसमें ब्रेक कर दो। और जो आपके सबसे जो दो बेसिक टर्म्स हैं वो है साइन और कॉस। हर चीज़ को आप साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साइन साइन है, कॉस कॉस है। अब जब टैन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टैन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। दिस इज योर टैन, ये आपका टैन हो गया। साइन कॉस में हर चीज को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। साइन कॉस तो था ही, टैन ये लिख दिया। कोसेक, मैंने क्या यार कोसेक जो है वो मेरा 1 अपॉन साइन है। सेक क्या है, वो 1 अपॉन कॉस है। साइन कॉस टैन, कोसेक इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा, और कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है। तो हमने कहा यार कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है, यानी टैन का रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन टैन लिखने की जगह हम क्या कर देंगे, कॉस अपॉन साइन। भाई टैन का उल्टा करना था ना, टैन जो है वो मेरा साइन अपॉन कॉस है, तो क्या करते हैं टैन को उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया कॉस अपॉन साइन। हर एक चीज़ आपकी साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करनी आपको आनी चाहिए, यहाँ पे यही काम करना है। तो मैं तेज़ी में अब काम करता हूँ। 1 प्लस टैन की जगह लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। और जिनके नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे हमने 1 लगा दिया। नीचे से डिनोमिनेटर में से जब हम एलसीएम निकालेंगे कॉस आएगा। भाई ये चीज़ें आपको पता है क्योंकि यहाँ पे गिनतियाँ नहीं हैं, जब अल्फ़ाबेट वाला सीन होता है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शंस होंगे तो आपको देखना है कि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मतलब कुछ मिस नहीं होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। ये नहीं कि कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ, तो कॉस स्क्वायर लगा दो यार। एक बार आ गया ना, वो हो गया कॉस, तो सबका काम बन जाएगा। तो एलसीएम आपका आ गया कॉस। अब पहली बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आप बहुत बार पहले कर चुके हैं। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना, 1 कॉस द कॉस, कॉस आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस बन जाएगा। प्लस ये हो जाएगा साइन, क्योंकि जब कॉस कॉस को काटेगा बचेगा 1, नीचे वाले ने नीचे वाले को काटा बचा 1 और वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा, प्लस ये हो गया 1। ये इतनी चीज़ हो गई। और फिर दोबारा ये
साइन थीटा, ये बन गया साइन प्लस कॉस माइनस वन, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। भाई ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो सिंपल है, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। न्यूमरेटर में थोड़ा लंबा काम पड़ने वाला है क्योंकि तीन टर्म यहाँ है, तीन टर्म यहाँ है। अब एक तरीका तो क्या होता है, जो आपकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन होती है, आप पहला इस बंदे को पकड़ो कॉस को, ये सबसे मल्टीप्लाई हो तीनों से, फिर साइन को लो, फिर ये तीनों से मल्टीप्लाई हो, फिर वन को लो, तीनों से मल्टीप्लाई हो, नौ टर्म्स बन जाए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस होल थिंग इज माई a, साइन प्लस कॉस, दिस होल थिंग इज माई a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माई फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस होल थिंग इज माई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब न्यूमरेटर में एक चीज़ बन गई है, अब क्योंकि ये होल स्क्वायर जैसी चीज़ बन रही है तो मुझे आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ये ए स्क्वायर जो कि हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस वन का स्क्वायर वन, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कितना सीन हो गया। अब मुझे ये पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये वन होता है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की तो मैंने तीन आइडेंटिटीज आपको लिख के दिखाई थी, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, वन। तो ये हो गया वन, वन इधर लिख लेते हैं। ये हो गया वन प्लस, ये वन हो गया प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा पहले से पड़ा है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, वन से वन को काट देंगे, वन से वन गया, क्या बचा, बचा हमारा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी बचा हुआ था। इससे ये कटा, जो बच गया ऊपर और नीचे ऑलरेडी ये पड़ा था, ये भी कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कट गया, आंसर क्या बच गया, टू इज माई आंसर। तो तरीका होता है करने का, जब एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये करना था। आपने देखा, आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिखी, बेसिक में ब्रेक कर दो भाई। ये बेसिक वाली जो चीज़ लिखवाई है मैंने, हर चीज़ को साइन कॉस में लिखने का अंदाज वो आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दो पार्ट्स मैंने एक साथ लिख दिए, दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं। सेक को लिखेंगे हम वन अपॉन कॉस, बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बस मुझे भी जल्दी है उस क्वेश्चन पे पहुंचने की और आपको भी होगी, क्योंकि मेन चीज़ वही है, मज़ेदार चीज़ वहीं पर है। सेक को वन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, दिस एंड दिस। उसके बाद इधर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इधर मुझे दिख रहा है कि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन का क्या काम करा जाता है, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। कॉस एंड कॉस दोनों जगह कॉस है तो कॉस ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर में बच जाएगा वन प्लस साइन, और यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस साइन। अब भाई ऐसा है कि डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, अब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। ऊपर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप देखें अगर ध्यान से, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, जो कि हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और अपॉन कॉस ए। तो जो तीन आइडेंटिटीज लिखवाई थी, जो कि अब मैं मिटा चुका हूँ, क्योंकि आप याद रखें उन आइडेंटिटीज़ को, कॉपी में लिख लें। जिन्होंने याद कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने याद नहीं करा है भाई वो लग जाओ, ये तीन आइडेंटिटीज़ रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी जब रटी हुई होंगी ना तो दिमाग में काम करेंगी कि अच्छा ऐसे ऐसे है। जैसे इस वाली आइडेंटिटी के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, दिमाग में हाथ चलाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन उधर पड़ा है, साइन कॉस इधर है, साइन को उधर ले गए, साइन प्लस कॉस दोनों का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, साइन उठा के उधर ले गए, वन माइनस साइन हो गया, क्या बचा इधर, कॉस, वन माइनस साइन जो है वो कॉस स्क्वायर है, और नीचे कॉस है। कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए, दिमाग में फॉर्मूले चलने चाहिए, मतलब जब भी आएगा जब भी काम कर पाओगे। स्क्वायर देख के तो वैसे ही आपको उन्हीं आइडेंटिटीज की याद आनी चाहिए जो मैंने तीन लिखवाई थी। वो पूरा क्वेश्चन पूरा आइडेंटिटी पे दो लाइन में खत्म हो जाएगा। तो कॉस से एक कॉस को काट दिया, कॉस स्क्वायर था यानी दो थे, कॉस इंटू कॉस, एक कॉस को काट दिया, एक अभी भी बचा है, एंड माई आंसर इज कॉस ए। स्क्वायर लिखने का अंदाज यहाँ पे ये होता है। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, दो बार कॉस ही था, एक कॉस ने एक कॉस को काटा, एक फिर भी बच गया, कॉस ए इज माई फाइनल आंसर। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है भाई,
तीन आइडेंटिटीज लिखवाई थी। न्यूमरेटर वाली जो थी, जो न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लिखी हुई है हमारी, क्या है, 1 + tan सेक स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में जो हमारी लिखी हुई है तीसरे नंबर पे मैंने लिखवाई थी 1 + cot इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये अपनी आइडेंटिटी हो गई, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो कोई आंसर मैच होता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि भाई सेक कोसेक ऐसे ऐसी चीज में कहाँ आधे अधूरे रास्ते में हम आंसर छोड़ेंगे, जरा पूरा कर लेते हैं इसको। सेक को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, इस सेक 1/cos होता है और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, अपॉन कोसेक को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर। क्या हो गया, ठीक। भाई दोनों रेसिप्रोकल कर दिए, ये कॉस का रेसिप्रोकल, ये साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद मैंने कल ये चीज़ आपको बताई भी थी कि किस तरह से तैयार करते हैं, न्यूमरेटर कैसे आता है, क्योंकि ये 4 लेवल बन गया, 1 2 3 4, 4 लेवल बन गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब हमें तो 2 लेवल पे ही चाहिए होता है। क्या करते हैं, न्यूमरेटर कैसे बनेगा, एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कर दो, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जो बीच वाले बंदे हैं, यानी ये और ये, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी आएगा। एंड माय फाइनल आंसर इज tan स्क्वायर ए। ये हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तेज की, चलिए अब चलते हैं अपने मेन और सबसे दमदार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मंजिल की तरफ। पहला पार्ट, कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, ये वाली चीज इज इक्वल टू 1 - cos θ/1 + cos θ प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में एलएचएस उठाएंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, अपने आप आरएचएस पे पहुंच जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे हिंट आपको मिल जाता है, एनसीईआरटी में लिखा होता है हिंट, दोनों साइड को सॉल्व करें, सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस। भाई यहाँ दिया है, एग्जाम में नहीं दिया होगा तो वो हिंट का क्या सीन है, हिंट का सीन ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आप एलएचएस को सॉल्व करते हुए जाएंगे, आप एलएचएस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। भाई यहाँ पहुंचना था, ये शुरू करो यहाँ से एलएचएस से, इसको क्या बोला है कि ये प्रूफ करो इसके बराबर है। तो अगर मैंने शुरू करा और करते करते मैं यहाँ पहुंच गया तो बहुत बढ़िया हो गया आंसर। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करते करते पहुंच गया कुछ ऐसी बीच इस जगह पर कि मैं उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो मैं हेल्पलेस हूँ, ये तो अब खत्म ही हो गया, अब आगे क्या करूं। तो फिर उस मजबूरी में फिर हम कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, यहीं रुक जाओ, मैं ज़रा आरएचएस को पकड़ के सॉल्व करके देखता हूँ, कुछ जुगाड़ बैठ रहा है। ये चीज़ें होती हैं, अभी करेंगे, सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। पहले पार्ट में देखते हैं करना क्या है। भाई बहुत सिंपल है, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा यार बेसिक बताया मैंने, बेसिक में ब्रेक करा जाता है, बेसिक में ब्रेक कर दो, कोसेक को लिख दो 1/sin, और कॉट को लिख दो cos/sin। बाहर होल स्क्वायर लगा है, लगे रहने दो, ठीक है। 1/sin cos/sin, उसके बाद एलसीएम। अभी तो करा था यार हमने, पिछला क्वेश्चन इस तरह का था, सेम आ रहा है, साइन का साइन आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को काटता है, साइन साइन को काटेगा, 1 बचेगा, वो 1 ऊपर जाके 1 ही आएगा, माइनस ये cos थीटा। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, हो गया, स्क्वायर लग गया। बस देखने देखने का है कि अरे ये तो यार 8.4 वाली एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, ऐसा हो जाता है ना, आधा तो बंदा वहीं डाउन हो जाता है कि यार कैसे करेंगे। ये सीन हो गया, 1 - cos, और ये होल स्क्वायर लगाया। मैंने कहा भाई ऐसा करो ना, बांट दो होल स्क्वायर इनका, ऊपर वाले को इसका स्क्वायर दे दिया, नीचे वाले को इसका स्क्वायर दे दिया। 1 - cos, उसको अपना स्क्वायर मिल गया, साइन को अपना स्क्वायर मिल गया, दोनों को अपना स्क्वायर मिल गया, हो गया सीन सेट। अब क्या करते हैं, मैंने कहा यार साइन स्क्वायर जो है मेरे पे आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ साइन स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगी, कॉस को उधर भेज दो, 1 - cos स्क्वायर। तो ये मैंने कहा 1 - cos स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, हो गया। और 1 लिखूं या 1 स्क्वायर लिखूं, इज द सेम थिंग, 1 स्क्वायर 1 ही तो होता है। अब न्यूमरेटर में तो मैं कुछ नहीं कर रहा, न्यूमरेटर यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको मैंने कहा यार तू ऐसे ही पड़ा रहे भाई, बल्कि मैंने कहा चलो यार इसको 2 बार ऐसे ओपन कर देते हैं। किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर का मतलब क्या, कि वो चीज़ 2 बार, मैं a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। मैंने कहा 1 - cos थीटा 2 बार, 1 - cos इंटू 1 - cos, और डिनोमिनेटर में साइन की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर आ गया था। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। न्यूमिनेटर में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, उसको 2 बार लिख दिया। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा a + b
एंड इट वुड बी a माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गए, क्या बचा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। और मज़े की बात यह है कि जब आप मैच करेंगे तो ये तो बिल्कुल इसके बराबर आ गया। एलएचएस शुरू करा, करते करते आए, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सारा ब्रेक कर दिया और उसके बाद एलसीएम लिया, सॉल्व करा, स्क्वायर दोनों में बांट दिए, ये अपना ऊपर पड़ा रहा, इसकी मैंने वैल्यू निकाली आइडेंटिटी से और ऊपर वाले को बस सिंपली 2 बार लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर था, और नीचे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी बना, कट गया और चीज़ ये वाली आ गई। एक बात अब यहाँ पे कि यार क्यों नहीं आपने खोला, आपने होल स्क्वायर क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे तो होल स्क्वायर दिख रहा था, मेरे दिमाग में तो ये आएगा कि मैं होल स्क्वायर खोल लूँ। भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अगर मैं इसको खोलूँगा कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ अगर मैं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं साइन वाइन कहीं से लेकर आऊँ। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अगर मैं आइडेंटिटी खोलूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनेगा। मुझे दिख रहा है कि यार ऊपर मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए और एग्जैक्टली वही 1 माइनस कॉस पड़ा है, बस होल स्क्वायर में है। तो वो चीज़ मुझे पड़ी हुई दिख रही है। डिनोमिनेटर में मैंने कहा साइन स्क्वायर आ रहा है, जबकि मुझे डिनोमिनेटर में साइन नहीं बल्कि कॉस चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर का जुगाड़ लगाया और न्यूमरेटर में मैंने कहा भाई जैसा टर्म चाहिए वैसा का वैसा जब पड़ा है तो क्यों छेड़ करनी है उसके साथ में। तो इस वजह से हमने ये होल स्क्वायर नहीं खोला। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो अगला पार्ट आ गया है क्वेश्चन, ये गिवन है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस 2 सेक ए, छोटा सा टर्म हमें फाइनली रिजल्ट के तौर पर लाना है। ठीक है, क्या करने वाले हैं, एलएचएस, ऑब्वियसली एलएचएस ही स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में स्टार्ट करते हैं और मैंने कहा यार यहाँ पे क्या करूँ, ब्रेक करूँ क्या, बेसिक में कॉमन जो आपके साइन और कॉस वाले टर्म है उसमें ब्रेक करूँ, ऑलरेडी दिए हैं भाई, साइन कॉस सब कुछ बंदे ने पहले ही तोड़ के दे दिया कि लो अब करो ब्रेक। तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने लाइन यहाँ से हटाई, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, गिनतियाँ तो है नहीं कि लिखा और एलसीएम निकाल लिया। तो क्या होता है जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं, ये मैंने कहा भाई आ जा, ये उठा के कॉपी मार लिया और ये भाई तू भी आ जा, मल्टीप्लिकेशन में लगा लिया, ये इंटू ये। अब तरीका अपना क्या, वही जो बार बार बताता हूँ मैं आपको, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। क्या आया, इसने इसको काटा, ये बंदा आया इसने इसको काट दिया, ये तो बच गया, जो बचा वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज दी मेथड। ये सबसे सिंपल तरीका है समझाने का और आपके समझने का कि भाई नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा और जो बच जाएगा वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जाएगा इसको काट देगा, क्या बचा कॉस ए, वो जाके ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस कॉस को काटेगा ये बचेगा और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो बिल्कुल इसके जैसा टर्म था, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, इसने इसको काटा, ये बचा, ये गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, एग्जैक्टली सेम चीज़ थी, होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में कुछ नहीं करना भाई, अपॉन में ये मत करने लगना कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कर क्या लोगे, कुछ ऐसा बड़ा महान कोई टर्म तो आने वाला नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या कर लोगे, क्या कट रहा है उससे, कुछ भी नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा, तो ऐसे ही रहने दो फिर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 ये हो गया प्लस 1 क्या हो गया 2, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और वो 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। देखो भाई वीडियो लंबी हो जाती है, बिल्कुल होगी। अब अगर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और समझा समझा के कराऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि लिख दिया और मैंने कह दिया भाई देख लो, एक एक चीज़ जब एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा ऑब्वियसली वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और कुछ अब मुझे दिख सा रहा है कि ये तो कुछ काम बन गया। 2 कॉमन निकाला, बचा 1 प्लस साइन ए और ये बन गया। और जब हम इसको अगली स्टेप पे जाएंगे तो देखा कि यार ये तो कट गया, ये निपट लिया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं सेक, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ कि इसका रेसिप्रोकल होता है। और भाई यही तो आंसर चाहिए था। हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि बड़ा सारा हिसाब किताब होगा, टैन और कॉट होंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे, थोड़ा लेंदी जाने वाला है। ठीक है, मज़ा आएगा, करते हैं अगला।
तो थर्ड पार्ट थोड़ा लेंदी, जैसा कि मैंने बोला कि जाएगा। ये मुझे रिजल्ट चाहिए, ये पूरी चीज़ दी है, इज इक्वल टू इसके बराबर लाना है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और फिर मैंने क्या बताया था कि ब्रेक करते हैं सबसे बेसिक साइन और कॉस के टर्म में हर एक चीज़ को। तो टान हो जाएगा मेरा साइन अपॉन कॉस, और अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, प्लस ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन अपॉन वन माइनस साइन अपॉन कॉस। भाई कुछ नहीं, ब्रेक कर दिया फटाफट फटाफट सबको। और अब यहाँ कुछ नहीं है, वन लगा दिया। भाई देखो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है भैया कोई सीन होने वाला नहीं है, अकेला बंदा पड़ा है यहाँ पे, अकेली एक फ्रैक्शन पड़ी, कुछ नहीं होने वाला। पर यहाँ मुझे दिखा कि भाई वन माइनस ये और ऐसे यहाँ पे ये सीन है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा एलसीएम वाला जुगाड़ बैठेगा, तो वो कर लेते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, साइन अपॉन कॉस ये ऐसे ही पड़ा है, अपॉन इसका ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, मैं ज़रा तेज़ कर देता हूँ क्योंकि अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस प्लस, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार कर लेते हैं तो आप लोग भी सीख जाते हैं। और फिर अगर मैं उसमें फिर टाइम लगाऊंगा तो आपको लगेगा यार एक ही चीज़ को कितनी बार समझा रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। ये हो गया हमारा सारा सीन सेट, हमने सॉल्व कर लिया। फ्रैक्शन थे दो, सब्ट्रैक्शन का साइन था, सारा कुछ कर करा के काम सेट हो गया। उसके बाद क्या बताया था मैंने भाई, अभी ये अलग है, प्लस का निशान वो एक अलग कहानी है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। क्या बताया था कि न्यूमरेटर, क्योंकि चार लेवल वाला हिसाब बन गया, देखो वन टू थ्री फोर, हमें क्या करना होता है, दो लेवल में चाहिए होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे आता है, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं हम, एक्सट्रीम वाले बंदे, ये और ये, तो साइन इंटू साइन, टॉप एंड बिल्कुल एकदम ऊपर और एकदम नीचे एक्सट्रीम वाले, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी ये मैं लिख दूंगा कॉस, और साथ में ब्रैकेट लगा के, क्योंकि एक से ज़्यादा है ये देखो, वहां था साइन अकेला था, साइन अकेला था, साइन स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये कॉस है और ये दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा दिया कॉस, और साथ में साइन माइनस कॉस, ये हो गया। प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही सीन होगा, प्लस ये एक्सट्रीम वाले बंदे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, और ये हो गया साइन थीटा और कॉस माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। अब मैंने कहा ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो दोबारा, फिर दोबारा से ये कुछ फ्रैक्शन का सीन सा बन गया और बीच में प्लस का निशान है, मतलब मुझे दोबारा से एलसीएम लेके सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़ मैंने ध्यान दी, मैंने कहा यार जब मैं एलसीएम लेना शुरू करूंगा, मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जितने बंदे सारे लिखने होते हैं, बिकॉज ये लिखो, साइन ये भी लिखो, ये वाला ब्रैकेट ये भी लिखो, ये वाला ब्रैकेट ये भी लिखो। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यार मैं इन दोनों ब्रैकेट में ना कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। देखो साइन माइनस कॉस है और कॉस माइनस साइन है, एक नेगेटिव का फर्क है। अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूँ, तो ये साइन माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस, साइन माइनस कॉस बन जाएगा, और एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाएगी जो यहाँ पड़ी है। तो मैंने कहा ऐसा करने से पहले कि मैं एलसीएम लूँ, पहले मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा कॉस और साथ में साइन माइनस कॉस, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन थीटा, और ये अब मेरा साइन माइनस कॉस बन गया। मैंने क्या करा, माइनस बाहर निकाला कॉमन, और ये माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया, माइनस बाहर निकाल लिया, वो माइनस यहाँ आ जाएगा इधर बीच में, क्योंकि यहाँ का माइनस था वो इधर उठ के यहाँ गया, तो ये चीज़ अब माइनस की बन गई। और अब मुझे दिखा कि साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ये जो दोनों चीज़ें थी ये एग्जैक्टली सेम हो गई। और अब इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। हमने कहा ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो अब ये कॉस लिख दिया जाएगा, साइन लिख दिया जाएगा, एंड दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, तो हमें दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमने सीखी कि अगर एग्जैक्टली एक ही चीज़ दो बार लिखी होती तो बस वही आ जाएगी। इतना काम हो गया। फिर वही काम बार बार जो हम करते हैं, ये पूरी चीज़ नीचे वाले को काटने आएगी, कॉस ने कॉस को काटा, इसने इसको काटा, साइन बचा, जो बच गया वो जाके ऊपर वाले साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, जो कि बन जाएगा साइन क्यूब, माइनस इसी तरह से कॉस क्यूब बन जाएगा। इतना सीन हो गया। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, किसी को याद होगी किसी को याद नहीं होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कहाँ लिखूँ आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एंड देन ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज योर आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की
इधर, तो लगेगी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और ये दोनों ही ब्रैकेट कट गए। और अब क्या बचा, अब ये तो पूरे कट गए, अब यहाँ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बचा, 1 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, कुछ बचा नहीं है अब, बस आंसर आ ही गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिख दिया गया है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में ये, और जब अब इस चीज़ को मैं दोनों के नीचे भेजूंगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके नीचे भी ये चीज़ आएगी, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये मैं दोनों के नीचे इनको भेज दे रहा हूँ। दोनों के नीचे, क्योंकि वो चीज़ नीचे पड़ी थी, दोनों के नीचे जाएगी 1 अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ये अगर आप देखेंगे ये वाली चीज़ तो पूरी कट रही है, कॉस से कॉस साइन से साइन ये कट गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक सेक थीटा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस ये पूरा कट के क्या हो गया 1, और यही आपको चाहिए था। तो अगले पार्ट की तरफ जल्दी से चलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, थोड़ा लेंदी गया, एक बार यहाँ सॉल्व करा, फिर दोबारा वहाँ पर सॉल्व करा, 2 बार करना पड़ा, पर देखो तरीका मेथड वही है। ऐसा नहीं है कि कुछ यार पता नहीं कुछ अनोखी चीज़ करें, नहीं, मैंने साइन कॉस में ब्रेक कराया, चीज़ बनी, भाई यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद सारा कुछ सेट करा, सेट करने के बाद फिर देखा कि अब दोबारा से एलसीएम, उससे पहले एक जुगाड़ वहाँ सेट करा कि डिनोमिनेटर के 2 ब्रैकेट सेम हो जाएं, फिर काम करा, फिर आइडेंटिटी भी लग गई, तो काम थोड़ा लंबा आ गया, ये आइडेंटिटी भी आपकी आ गई, तो इस बहाने आइडेंटिटी भी आपकी रिपीट हो गई, तो थोड़ा सा काम लंबा चला है, लेकिन चीज़ क्या है कि हो गई है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया है, अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा हिंट सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस रेस्पेक्टिवली एंड ऑल, ये वो, भैया हिंट पे मत जाओ यार, हम तो अपना वही काम करें, मुझे पता ही नहीं हिंट में कुछ लिखा है ना, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो शुरू कर रहा हूँ अपना एलएचएस से, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ है यार हिंट कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये हो गया, ये सीखा है हमने कि कैसा करना होता है काम, एलएचएस उठाओ और ब्रेक कर लो बेसिक में अगर हो सकते हैं तो, और अगर ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा एलसीएम लेने का, वो कर लेना। यहाँ पर मुझे दिखा कि यार 1 प्लस सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, और क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व होगा, और डिनोमिनेटर ये ऐसे ही रहने दो 1 अपॉन कॉस, ये अकेला पड़ा रहेगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 और कॉस का क्या हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस आ गया, अब क्या करेंगे, नीचे वाले को डिवाइड करेगा, 1 कॉस का कॉस ही बचेगा, तो ये बचेगा कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, भाई ये वाली चीज़ तो ऐसे की ऐसे लिख दो यार, क्यों लिख दो, क्योंकि कुछ है नहीं, हो गया, फिर से वही 4 लेवल वाला हिसाब किताब हो गया, जब 4 लेवल हो गए तो हमने कहा कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि न्यूमरेटर में ये और ये एक्सट्रीम वाले, यानी कि कॉस ए प्लस 1 इनटू ये, भाई एक्सट्रीम वाले आपने पकड़ कर न्यूमरेटर में बना दिया, तो दिस इनटू दिस ये हो गया, और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू 1 यानी कि कॉस ए हो जाएगा, तो ये मेरा कॉस ए आ गया। और अब क्या सीन हो रहा है, अब सीन ये हो रहा है कि कॉस ने कॉस को काट दिया और ये आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1, मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व करा, मुझे दिखा कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मैंने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद एलसीएम लिया, सॉल्व करा, सारी कुछ चीज़ें जो कर सकता था सब कुछ कर लिया, करने के बाद एट दी एंड मेरा आंसर आया कॉस ए प्लस 1। अब एक बात बताओ भाई, ना तो ये ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है टैन कॉट या कुछ ऐसा है कि मैं ब्रेक कर दूं साइन कॉस में, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि मैं इसका एलसीएम ले सकूं या कोई आइडेंटिटी लगा सकूं, कुछ भी नहीं बचा, बचा है कॉस ए प्लस 1, दैट्स इट। तो कॉस ए प्लस 1 आगे क्या करूं, फंस गए ना, फंस गए, आगे बढ़ सकते हो, कोई तरीका है नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है, कोई एलसीएम का हिसाब किताब नहीं, तो मैंने कहा भाई फिर तुम ऐसा करो यहीं रुको, मैं ज़रा आरएचएस को देख कर आऊँ। तो ये वो केसेस होते हैं जब आपको एलएचएस एंड आरएचएस दोनों तरफ सॉल्व करना है, आप फंस जाओगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यार ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम, कॉस ए प्लस 1 आ गया, करके बताओ क्या करना है, कैसे बढ़ोगे आगे, हमने कहा छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, आरएचएस पकड़ लो, तो अब आरएचएस लिया हमने,
ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। और मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिटी आपकी रटी हुई होनी चाहिए। आपको दिख रहा है स्क्वायर वाला टर्म है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या हवा में ऐसे ही चलाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये था, तो कॉस को उधर भेज दो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर, और नीचे 1 - cos ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये हुआ, मैंने कहा यार 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये बन रहा है a² - b², ये हो गया a - b और a+b। और दिख गया होगा आपको आंसर आता हुआ। भाई हमने इसको आइडेंटिटी में ब्रेक कर दिया, -a+b, और ये चीज़ ऐसी की ऐसी लिख दी गई। और उसके बाद क्या सीन हुआ कि 1 - cos ए और 1 - cos ए कट गया, क्या बचा 1 + cos ए। और RHS से भी मैं निकाल के लाया हूँ 1 + cos ए, और LHS से भी निकाल के मैं लाया हूँ 1 + cos ए, एंड हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों इक्वल हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 6 पार्ट बचे हुए हैं, वो 6 पार्ट डलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो फोकस शायद आपका हट जाए। वैसे तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट आ रहा है, सारी चीज़ें मुझे पता है, बट स्टिल इतने पार्ट की पहले आप प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और ये हमारा चौथा पार्ट था। और पांचवा जो पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो 5th पार्ट है। उसी बेस पर एक एग्जाम्पल भी आपको NCERT में दिख जाएगा। सारी बातें बताऊंगा अगले वीडियो में, मिलेंगे अगले में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, ओ तेरी नजदीकियों ने सजा दो किया, लुट गए हम।